देखिए, कोई भी हिसाब आसान या भारी नहीं होता है। हर हिसाब आसान भी है, भारी भी है। अगर कोई हिसाब अगर आपको समझ में आ गया तो आसान है, और नहीं समझ में आया तो भारी है। तो अगर कोई बच्चा को अगर हिसाब नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब सीधा सा फंडा है कि उसका बेसिक कंसेप्ट उसको पता नहीं है। क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट अगर उसको पता होगा तो हिसाब में जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि बहुपद का बेसिक कंसेप्ट क्या है। क्योंकि बहुपद एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत बच्चे इस क्वेश्चन से वाकिफ़ हैं तो बहुत बेहतर, अब बहुत बच्चे वो इस क्वेश्चन से वाकिफ़ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसको एग्ज़ाम में छूट जाएगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे ना, बेहतर तरीक़ों से आप बना करके ही, इसलिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक बहुपद का बेसिक कंसेप्ट, कैसे इसको हल करेंगे। इसको समझने के लिए दो संख्या समझना पड़ता है। एक होता है चर संख्या, एक होता है अचर संख्या। और फिर चर संख्या किसे कहते हैं आपको पहले से भी पता है। जैसे ABCD के जो संख्या होता है, ABCD के जो संख्या होता है ABC ऐसे करके Z तक, इस जितने भी संख्या है इसी सब संख्या को हम क्या कहते हैं, चर संख्या। खैर अलग बात है कि इसमें हम लोग अधिकतर हिसाब में X, Y और Z का ही इस्तेमाल करते हैं। आप ABCD के कोई लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर X, Y का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं चर संख्या। एक होता है अचर संख्या। जैसे आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, मैंने ऐसा आप कह सकते हैं कि जो गिनती के जो संख्या होता है ना, उसी को अचर संख्या कहते हैं। यह संख्या कहाँ तक चला जाता है, या अनंत तक चला जाता है, लेकिन यह संख्या A से लेकर के Z तक ही रहता है। तो अचर संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या को अचर संख्या, ABCD वाले को चर संख्या कहते हैं। हिसाब में कभी कभी आपसे पूछ देता है कि चर अचर में पहचानने का तरीका। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे देगा 3x और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें चर कौन है, अचर कौन है। तो इसमें तो आप पहचान गए कि इसमें अचर कौन है, तो अचर है 3, क्योंकि 3 जो है गिनती की संख्या है, तो गिनती की संख्या वाले को अचर बोलेंगे। और इसमें चर संख्या कौन है, तो चर संख्या आपका हो जाएगा x। आगे बढ़िएगा तो कुछ आपको इसमें बहुपद से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है इस बहुपद में। तो इसमें आपको आता है 3 तरह से बातें। एक आपको आता है रैखिक बहुपद, इसी में एक आपको आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक आपको आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। समझना काफ़ी आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा पकड़ में आ जाएगा, बहुत आसान है। रैखिक बहुपद कहते हैं जिसमें अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, अगर x का पावर अगर 1 है, ऐसे सिचुएशन में हम इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। एक बात और समझिएगा, कोई भी चर संख्या क्यों ना हो, अगर कोई भी चर संख्या है, इसके पावर में 1 छुपा रहता है, आगे 1 छुपा रहता है, और इसके बट्टा में भी 1 छुपा रहता है। जहाँ पर जब जिसका आवश्यकता पड़ता है हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा x के पावर कुछ नहीं है, फिर भी इसको क्या मानिएगा कि 1 छुपा हुआ है। तो अगर यहाँ पर पावर 1 है, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद है। कोई भी चर संख्या है, अगर उसका पावर आप 2 लिए हैं, जैसे चर संख्या में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ x का, तो अगर आप इसका पावर 2 लिए हैं तो हम इसी को बोलेंगे कि यही आपका द्विघात है। इसका मतलब बात को समझिए, कह रहा है कि द्विघात, द्वि माने क्या होता है 2, आघात माने पावर, जिसका पावर कितना हो, जिसका पावर 2 हो उसी को बोलेंगे 2 माने द्विघात। बात को समझिएगा, कह रहा है कि इसमें अच्छा रैखिक भी शामिल है, द्विघात भी शामिल है, तो इसमें से किसको बोलिएगा, द्विघात को बोलिएगा कि यह द्विघात बहुपद है। देखना है कि सबसे अधिकतम घात किसका है, तो सबसे अधिकतम घात 2 वाला का है, और 2 वाले का वो द्विघात कहेंगे। आगे बढ़िएगा तो इसी में कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करके आते हैं। अब मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें रैखिक भी शामिल है। अगर पावर 1 है तो क्या बोलेंगे रैखिक, पावर 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात, और पावर 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघात। अब ऐसे सिचुएशन में आपको अगर पूछा जाए कि इस बहुपद को कौन बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे अधिकतम घात इसका कितना है 3, तो अगर सबसे अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, सबसे अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, और अगर पावर 1 है तो उसको कौन बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसके आगे। बहुपद में कुछ क्वेश्चन पहचानने को भी देता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि इसको पहचान करके बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कोई यहाँ पर क्वेश्चन अगर दे देगा कि x² + 1/x + 5
क्वेश्चन में और दे देगा इसमें कि x के पावर 3 और यहाँ पर √x प्लस √x² प्लस 5, और भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देगा x के पावर 3 प्लस x के पावर 2। मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए और आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए कहीं बहुपद है कि नहीं है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। हम आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि इसको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। शायद अगर जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि बहुपद है कि नहीं, यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है कि नहीं है। पहचानने का भी कुछ तरीका पूछता है। क्या करेगा, कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बना देगा और इसी टाइप का दे देता है और कहता है कि इसमें से पहचानिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो अगर जानते रहिएगा, मतलब क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हिसाब नहीं छूटेगा। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इज पावर, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका मेन पावर है। देखिए, पहचानने का सिंपल सा तरीका है। पहचानने का तरीका कौन सा तरीका है? तो अगर कोई चर संख्या है, अगर उसका पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर संख्या है जिसका पावर बट्टा में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर संख्या है जो खुद ही रूट में है या खुद ही रूट में है तो यह आपको बहुपद नहीं होगा। और अगर कोई चर संख्या खुद ही बट्टा में आ जाए, ये भी आपको बहुपद नहीं होगा। मतलब बात को समझिएगा, यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है इस कंडीशन में अगर रहे, कोई भी एक क्वेश्चन रहे तो आप कह दीजिएगा बहुपद नहीं है। अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर इसमें देखिएगा तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को देखिए, अब बताइए बहुपद है कि नहीं है। तो देखिएगा तो एक चर संख्या है जो खुद ही बट्टा में आ गया है। देखिए x एक चर संख्या है, x जो है एक चर संख्या है और ये खुद ही बट्टा में आ गया है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई चर संख्या है खुद ही बट्टा में आ गया है तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि आप क्या लिख, यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको देख करके बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। देखिए, बहुत बच्चों के मन में यहाँ पर सवाल चलता है कि सर यहाँ पर पावर 3 है, त्रिघात बोलेंगे। नहीं, वो तो त्रिघात बात के बात है, उससे पहले पहचानना है कि पहले बहुपद है कि नहीं। अरे बहुपद रहेगा तब तो फिर कहिएगा ना कि रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पावर 3 को देख करके डिसाइड नहीं करेंगे, देखेंगे यहाँ पर रूट में है तो देखेंगे। अभी ना आप क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई संख्या रूट में हो तो उसको बहुपद कहेंगे कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, भले यहाँ पर संख्या रूट में है लेकिन आपको पहले से भी पता होगा कि यह संख्या रूट में अगर हो, स्क्वायर में हो तो रूट से निकल जाता है। यानी अगर इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो x के पावर 3 तो रह ही जाएगा और यहाँ पर क्या ना कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5। देखिए, भले यहाँ पर कंडीशन में लिखा हूँ, रूट देख करके भी डिसाइड नहीं करना है। अगर रूट से नहीं निकले तो मैं बोलूँगा बहुपद नहीं है। देखिए, यहाँ पर रूट से निकल गया, अगर रूट से निकल गया तो यह क्या है, लिखेंगे कि यह बहुपद है, यह बहुपद है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको देखिए और पहचानिए बहुपद में है कि नहीं है। तो क्या बहुपद में है या नहीं है? कैसे? क्योंकि है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाला जो है ना, इसका पावर माइनस में है। बात को समझिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई चर संख्या है जिसका पावर अगर माइनस में है, ऋणात्मक है, तो उसको बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। मतलब चर संख्या तो है लेकिन इसका पावर क्या है, माइनस में है, तो क्या बोलेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। इसी में मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं कि √2x² प्लस 5x प्लस 3, बताइए तो बहुपद है कि नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताइए। यह क्वेश्चन आपको बहुपद में है क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर है ये प्लस में है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर माइनस में नहीं रहेगा तो आपको बहुपद में है। लेकिन यह बहुपद में आपको हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर कंडीशन है, इस किसी कंडीशन से कट नहीं रहा है। आगे बढ़िएगा, जैसे कभी कभी इसको बताइए तो बहुपद में है कि नहीं है, तो ये भी आपको बहुपद में है। कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन कहाँ रहता है कि सर आप बता रहे हैं कि रूट में अगर रहे तो बहुपद नहीं होगा। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि रूट में अगर कोई चर संख्या रहे ना तो बहुपद नहीं होगा। क्या ये चर संख्या है? नहीं। 3 जो है, 3 एक अचर संख्या है। तो अगर कोई अंक रूट में हो उससे मतलब नहीं है।
चर संख्या में जो संख्या है इस कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, तो जो रूट में है वो आपका अचर संख्या है, इसलिए यह बहुपद होगा। क्या लिखिएगा यहाँ पर कि यह बहुपद है। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत रह गया हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन 10वां क्लास का आपको हमेशा इस चैनल पर ईजी तरीक़ों से मिलते रहता है।